तो ये आई थी और आकर के बहुत कुछ दे करके हमें गई थी। हम आज भी यही उम्मीद करते हैं कि 2 मिनट अपनी वाणी को समाज के प्रति, अपनों के प्रति, त्योहार के प्रति, अपनी संस्था के माध्यम से हमें 2 शब्द सुनाएं। अगली बार हमारे ब्रह्मा कुमारी हमारी बहन जी से। अरे नहीं, पैड नहीं। ब्रह्मा कुमारी है ये तो। ओम शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, जय छठी मैया की जय छठी मैया की। ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, जिनको हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। दिवाली के 6 दिन के बाद ये पर्व शुरू होता है, इसलिए इनको छठ व्रत के नाम से जानते हैं। छठ व्रत कहते हैं और व्रत अर्थात ये 36 घंटे का व्रत होता है। मामूली व्रत नहीं है और हर कोई नहीं कर सकता है, सबके बस की बात तो नहीं है। 36 घंटे निर्जला व्रत और पानी में खड़े होकर के और सूर्य के प्रति अपनी डेडिकेशन, अपने अंदर की अपनी श्रद्धा उनके प्रति अर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत कुछ देते हैं। सूर्य देव से हमें क्या क्या मिलता है? रोटी, कपड़ा, मकान, ऑक्सीजन सब मिलता है, यानी हमारा पूरा जीवन ही उनसे मिलता है। और उनको हम अपने उपासना के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्व हमें जीवन में और भी संकेत देता है। अगर उन संकेत को अगर हम समझते हैं, हमारे जीवन में कभी भी दुख, निराशा आ नहीं सकती है। तो ये पर्व हमें संकेत देती है कि जैसे सूर्य देव हमेशा देते रहते हैं, कभी लेने का अंदर वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हमें इंसान से कुछ मिले, वो देते ही रहते हैं, हमेशा देते हैं। तो क्या हम इंसान आपस में ही कुछ एक दूसरे को दे सकते हैं? हमारे पास क्या है देने को? हमारे पास बस यही है देने का, शुभ भावना, शुभ कामना, दया दृष्टि, दुआ देना। इतना तो कर सकते हैं। अगर एक एक व्रत हम सबने कर लिया तो मानो 36 घंटे का व्रत हमारे 36 गुणों के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। और ये 36 गुण, एक एक गुण हमारा जीवन का माला बन जाएगा, जो कभी भी जीवन में दुख, तनाव, आवेश आ नहीं सकती है। क्योंकि जो हम देंगे वापस हमें वही मिलने वाला है। जिनके प्रति शुभ भावना रखेंगे हमें भी जीवन में शुभ ही होगा। किन्हीं को दुआ देंगे तो जीवन में दुआ मिलेगा, शांति देंगे तो शांति मिलेगा। हर चीज देने से मिलता है, नहीं देंगे तो हमें वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आज के दिन हम सभी एक व्रत तो जरूर कर सकते हैं। 36 घंटे हर कोई तो नहीं कर सकते, लेकिन एक व्रत हर कोई कर सकते हैं। हम आपस में क्या दें? एक दूसरे को दुआ दें, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखें, शुभ विचार रखें। ये वाला व्रत अगर हम कर लेते हैं, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और हम ब्रह्मा कुमारी बहनें, हम इसी पे काम करते हैं। मेडिटेशन के थ्रू एक एक गुण को अपने जीवन में धारण करते हैं और जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। तो मैं समझती हूँ आप इतना त्याग, तपस्या के बल पे ये पूजा रखते हैं, आपके जीवन में बहुत बहुत उन्नति हो, बहुत बहुत जीवन सुखकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, आपका दिल से धन्यवाद है छठ पूजा समिति की तरफ से। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होती,
तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होती, कभी समस्याएं भी हल नहीं होती, फिर भी हम जी रहे हैं इस उम्मीद से कि जो आज शायद समस्या है कल नहीं होगी। आप आई, इस माध्यम से आपने 2 शब्द दिया, अमृत रूपी वाणी। आप लोगों की जिंदगी जो तपस्या दे करके इस यहाँ तक पहुंची है, ये सबकी बस की बात नहीं। हम तो देख के ही जी लेंगे कि दीदी आगे है तो पीछे से हमें भी कुछ तो छोड़ती ही जा रही है। ऐसे ही आते रहिए, हम सबको कुछ खुशियों में साथ देते रहिए, हम सभी का मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।